टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री टेलीग्राम है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलती रहती है। यूट्यूब में हमारे साथ तो यहाँ जरूर ज्वाइन करिए। ये वीडियो तो आप देखेंगे, लेकिन मैं पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप उस क्वेश्चन के जरूर आंसर दीजिए। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इन तीनों को लगाना है आपको। 1 जो है नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 2 नंबर गवर्नर ऑफ स्टेट, 3 नंबर ज्वाइंट सेक्रेटरी, 4 नंबर नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। जल्दी से लगा के बताइएगा आंसर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है, यानी कि वरीयता अनुक्रम क्या होता है, यानी कि भैया सबसे पहले कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, किस तरह से जो है ऑर्डर होता है, कौन वरीयता सूची में सबसे पहले आता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो पोजीशन है, ये कोई ऐसा नहीं कि भैया इनको कोई एक्स्ट्रा राइट दे दिए गए हैं कि मतलब राष्ट्रपति तो कुछ भी कर लेंगे या प्रधानमंत्री तो कुछ भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए, और प्लस कोई अगर सेरेमोनियल ओकेजन्स होंगे या कोई जो है और यहाँ पे सिंबॉलिक गेस्चर के लिए है ये, ठीक है। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि वरीयता अनुक्रम है क्या चीज। केंद्र और राज्य सरकारों में जितने भी जो पदाधिकारी होते हैं, इसमें रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है, लेकिन इस अनुक्रम में आदेश राज्य और औपचारिक अवसरों के लिए ही है ये सिर्फ। इसका सरकार के प्रतिदिन के काम से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये जो डे टू डे बिजनेस होता है गवर्नमेंट का, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका नोटिफिकेशन आया था 1979 में, और उससे पहले के जितने थे उसको इसने सुपरसीड कर दिया। तो सबसे पहले कौन आता है, ये मतलब लिस्टिंग एक बार देख लीजिए। कई ये वाले एक्चुअली कई सारे एग्जाम में पूछते हैं। ये मान लो आपको दे देंगे 4, इसमें से बताएंगे कि पूछेंगे कि जो है सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जाएगी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। ये वाले क्वेश्चन पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी, यूपीएससी में भी और वनडे में भी। सबसे पहले आपको पता है राष्ट्रपति। कोई भी लॉ भी बनता है तब भी उसमें वो बिल से लॉ तभी बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट की एसेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों हाउसेज में तो हो गया, राज्यसभा लोकसभा में हो गया, लेकिन जब तक राष्ट्रपति जी इसमें सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक वो बिल जो है लॉ नहीं बनता है। सबसे पहले हो गए राष्ट्रपति हमारे वरीयता सूची में, फिर हो गए उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री जी हो गए नंबर 3 पे, चौथे नंबर पे आएंगे गवर्नर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो अपने अपने स्टेट के गवर्नर होंगे। 5वें नंबर पे आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है 5 का में यानी कि इसी जगह पे आएंगे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और जो है उससे पहले मतलब इनसे पहले आएंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट। 6ठे नंबर पे आएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो है अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये दोनों की पोजीशन सेम है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस टेबल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन किसके बराबर है, तो वो किसके बराबर है, स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर है उनके बराबर है। 7वें नंबर पे आएंगे इसमें, मतलब इनसे ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में सबसे पहली प्रेफरेंस इनको दी जाएगी, उससे कम इनको, उससे कम इनको, उससे कम इनको, इस तरह से चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद कौन आएंगे, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं यूनियन के, जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, मतलब जो चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्यों के, उनकी जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कितनी रैंक है, वो कैबिनेट मिनिस्टर जो यूनियन के होते हैं, मतलब जो चीफ मिनिस्टर राज्य का हुआ, वो किनके बराबर जो है माना जा सकता है। ये डे टू डे बिजनेस में नहीं, मैं बता रहा हूं, सिंबॉलिक है ये सब चीजें, ठीक है, सिर्फ ये मानने के लिए है। यहाँ पे वो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो एक चीफ मिनिस्टर के बराबर है, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। प्लस जो वाइस चेयरमैन होंगे नीति आयोग के, प्लस जो और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट होंगे, प्लस जो लीडर्स होंगे राज्यसभा में और लोकसभा के ऑपोजिशन के लीडर्स, ये सारी की रैंक सेम है। मतलब जो कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है वही रैंक होती है जो अपोजिशन लीडर होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में। ये वाली चीज आपने पढ़ी भी होगी, पॉलिटी लिस्ट भाई लक्ष्मीकांत की जो हमारी समरी वाली प्लेलिस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, मैंने सब बताया हुआ है सब। वही रैंक होगी चीफ मिनिस्टर की, वही रैंक होगी वाइस प्रेसिडेंट जो चेयरमैन होंगे नीति आयोग के, वही रैंक होगी फॉर्मर पीएम की। 7A में आएगा फिर होल्डर जो होंगे मतलब जिनके पास भारत रत्न होगा। तो अगर मान लीजिए ये पूछा जाए कि भैया सचिन तेंदुलकर और जो अभी के रामनाथ कोविंद है, इनमें से ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट में कौन पहले आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कौन आएंगे, रामनाथ कोविंद जी आएंगे। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन पूछूंगा। फिर ये 8वें नंबर पे कौन आ गए, जितने भी एम्बेसडर हैं, प्लस जो हाई कमिश्नर हैं कॉमनवेल्थ कंट्री के, प्लस जो और चीफ मिनिस्टर, अगर अब देखिए अपने स्टेट में वो माने जाएंगे 7वें नंबर पे, लेकिन जब वो दूसरे स्टेट में जाएंगे तब वो 8वें नंबर पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनसे पहले उस स्टेट का सीएम होगा, ठीक। तो उसके बाद जो गवर्नर होंगे जितने भी स्टेट के, तो वो पहले अपने स्टेट में तो चौथे नंबर माने जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाएंगे तो 8वें नंबर पे, ठीक है। उनके बाद फिर ये जजेस जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके बाद इनका नंबर आएगा। फिर जो चेयरपर्सन होंगे यूपीएससी के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, सीएजी हो गए, ये सब आ जाएंगे, यानी कि संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हो गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। फिर आएंगे उनके बाद डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो स्टेट के होंगे, प्लस जो नीति आयोग के मेंबर्स होंगे, प्लस जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे यूनियन के, ये सारे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भैया कैबिनेट सेक्रेटरी की और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की रैंक सेम है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, ये देखिए अटॉर्नी जनरल मतलब कि भारत के महान्यायवादी, ठीक है। और प्लस जो आपके ये हो गए आपके
अच्छा, ये और भी है यहाँ पे, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए जो यूनियन टेरिटरीज के, तो वो सारे एक ही रैंक के माने जाएंगे। फिर 12 नंबर पे आएंगे जितने भी चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, जो फुल जनरल और प्लस उनके इक्विवेलेंट रैंक होंगे। उसके बाद आएंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और प्लस जो मिनिस्टर्स होंगे, मतलब जो भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत या फिर पूर्णाधिकारी मंत्री हो। फिर उसके बाद आएंगे जो चेयरमैन होंगे और स्पीकर होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के, उन्हीं के स्टेट में, और उन्हीं के रैंक के बराबर हुए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे स्टेट के, उन्हीं के रिस्पेक्टिव, मतलब उसी स्टेट में अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट माना जाएगा। फिर जो चीफ मिनिस्टर होंगे यूनियन टेरिटरी के, फिर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर होंगे प्लस दिल्ली के, और प्लस मतलब जो भी यूनियन टेरिटरी के होंगे, फिर और डिप्टी मिनिस्टर होंगे यूनियन के। फिर उनके बाद आएंगे जो ऑफिशियल्स होंगे, चीफ ऑफ स्टाफ होंगे, मतलब उसके बाद कौन आएंगे, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर उनके समान रैंक वाले। वैसे इतना लंबा पूछेंगे नहीं, शुरू के बस आपको याद रहने चाहिए 8-10, उतना काफी है। उसके बाद 17वें नंबर पे आएंगे जो जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल है उसके चेयरमैन, प्लस माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, जो एनसीएससी है, एनसीएसटी है, इनके चेयरमैन, चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के हैं दूसरे स्टेट में जाएंगे उनके, वो सब हो गए। जो आप अवर न्यायाधीश होते हैं जो मतलब उच्च न्यायालयों के, उनका ये सभी रैंक सेम हो जाएगी। फिर इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होंगे स्टेट के, वो जब अब दूसरे स्टेट में जाएंगे। चेयरपर्सन और चेयरमैन और स्पीकर होंगे स्टेट के, जो भी ये मतलब कि जो राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री अपने अपने जब राज्य से बाहर जाएंगे, तो फिर वो होंगे राज्यों के विधानमंडल के सभापति और अध्यक्ष, अपने अपने राज्य से बाहर जाएंगे तब ये सारे जो है माने जाएंगे। इतनी रटने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये इसमें पूरे जितने भी ये हो गए आप, जो यूनियन टेरिटरी के जो मिनिस्टर हो गए, एग्जीक्यूटिव काउंसलर हो गए, ठीक है, और जो स्पीकर हो गए, जैसे ये दिल्ली के असेंबली के, ये सब आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएंगे चीफ कमिश्नर होंगे जो यूनियन टेरिटरी के, जहां पे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। अच्छा, ये बताइए जल्दी से कि इस समय प्रेजेंट कंडीशन में 15 दिसंबर 2020 को जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब ये अभी कितने इंडिया में यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं नहीं सॉरी, कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, मतलब जहां पे चुनाव होते हैं। जैसे एक तो हो गया दिल्ली, बाकी कौन कौन से हुए, उन्हीं के बराबर हो गया कौन कौन से डिप्टी मिनिस्टर जो स्टेट में है, ठीक है, उनके रिस्पेक्टिव स्टेट में। फिर जो डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे असेंबली के यूनियन टेरिटरी के, प्लस जो डिप्टी चेयरमैन हो जाएंगे मेट्रो जो पॉलिटन काउंसिल के दिल्ली के। फिर उसके बाद आएंगे डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर जो स्टेट लेजिस्लेचर के होंगे। फिर उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर हो जाएंगे स्टेट के, जब वो अपने स्टेट से बाहर जाएंगे। उसके बाद आर्मी कमांडर, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और प्लस जो उनके इक्विवेलेंट रैंक वाले हो गए, प्लस इसके अलावा जितने भी जो ये आपके जो ये जितने कमीशन थे उनके मेंबर मेंबर जितने भी हो गए, जैसे अभी हमने बात की थी माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर, एनसीएससी के मेंबर, एनसीएसटी के मेंबर, ये सारे हो गए। फिर जितने भी ऑफिसर हैं फुल जनरल के और ये उनके रैंक वाले। फिर उसके बाद जो ये सब जो है सेम रैंक पे हैं, जो सेक्रेटरी हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेक्रेटरी माइनॉरिटी कमीशन के हो गए, जो सेक्रेटरी आपके शेड्यूल कास्ट कमीशन के हो गए, सेक्रेटरी आपके शेड्यूल ट्राइब कमीशन के हो गए, प्लस आपके सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के हो गए, राज्यसभा के सेक्रेटरी हो गए, सॉलिसिटर जनरल के हो गए, वाइस चेयरमैन हो गए सेंट्रल ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के, ठीक है, कैट। फिर उसके बाद रैंक किसकी आती है, जितने भी ऑफिसर्स हैं लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट रैंक के, या लेफ्टिनेंट जनरल या फिर उनके इक्विवेलेंट। उसके बाद रैंक आती है एडिशनल सेक्रेटरी की, एडिशनल जो है सॉलिसिटर जनरल की, एडवोकेट जनरल जो स्टेट के होते हैं, चेयरमैन हो गए, टैरिफ कमीशन हो गए, ठीक है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है। चीफ सेक्रेटरी हो गए स्टेट के, दूसरे स्टेट में जब जाएंगे। फिर डिप्टी जो है कंट्रोलर और ऑडिटर हो गए, और कई सारे हैं, इतना याद करने की वैसे जरूरत नहीं ना, आप इतना याद कर पाओगे। डायरेक्टर जनरल हो गए सीआरपीएफ के, और डायरेक्टर जनरल हो गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो गए, ठीक है, और जब वो दूसरे अपने यूनियन टेरिटरी से बाहर जाएंगे। उसके अलावा यूपीएससी के जितने भी मेंबर्स हो गए, और जो बाकी जो मिनिस्टर हो गए यूनियन टेरिटरी के और एग्जीक्यूटिव काउंसलर हो गए दिल्ली के, और जितने मेजर जनरल या फिर उससे ऊपर रैंक के जो आर्म फोर्सेस के हो गए, प्लस आपके जितने भी ये जो स्पीकर हो गए लेजिस्लेटिव असेंबली के यूनियन टेरिटरी के, और चेयरमैन हो गए दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के, उनके यूनियन टेरिटरी से बाहर। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में हो गया ज्वाइंट सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, और या फिर उनके इक्विवेलेंट जो ऑफिसर, मतलब एक्चुअली जो आईएएस अगर मान लीजिए यहाँ पे रिक्रूट होता है, तो वो करियर के अगर पूरा उसने तरक्की करता गया तो ज्वाइंट सेक्रेटरी तक एटलीस्ट जो है लोग पहुंचते हैं। एटलीस्ट नहीं, मतलब कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं वहां तक भी, ऑन एन एवरेज ज्वाइंट सेक्रेटरी तक जो है पहुंचते हैं। तो ये यहाँ तक जो है आप पहुंच सकते हैं अगर आईएएस आप बने हैं तो। वैसे इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, पत्ते चाटी बटरिंग और ये सब काफी सारी चीजें होती हैं। कई आईएएस का तो ट्रांसफर ही करते रहते हैं, उनको जो किसी भी सेक्रेटरी के आसपास तक पहुंचने तक नहीं देते।